अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो अपने अपने नाम बता दें। माशाल्लाह। हसीब नाम है मेरा। जी, और क्या नाम है, पूरा नाम बताए ना। सैयद मोहम्मद हसीब अहमद नाम है मेरा। सैयद मोहम्मद हसीम अहमद। जी जी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ मैं। अच्छा। तकरीबन 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। और अब ये कि हम फायर सेफ्टी को देखते हैं इस वक्त कराची के हालात जो है उसके हिसाब से ये कराची वालों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये इसीलिए हम इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं ताकि लोगों को सर्व कर सकें। 14 साल का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और आजकल फायर सेफ्टी का आपने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, समझे। तो जो एक्सपीरियंस है वो कौन सी फील्ड का है? मेरा इंडस्ट्री का है, प्योर एक्सपीरियंस में ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल साइड का है। अच्छा अच्छा। तो अभी फुल टाइम इस काम में आ गए हैं या इसको पार्ट टाइम देख रहे फुल हैं? टाइम इस काम में आ गए, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत नौकरी कर ली, जॉब छोड़ दी आपने? जॉब छोड़ दी। अच्छा इंशाल्लाह इसको एज अ प्रोफेशनली बिजनेस के तौर पे लेके चल रहे हैं। अच्छा। और मार्केट की नीड को देखते हुए जो मार्केट में ज़रूरत है उसके हिसाब से इस फील्ड में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और अच्छा। लोगों की ज़रूरत भी है, लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। सही है। लोग हर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लोग सेफ्टी पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा फोकस है कि लोग सेफ्टी पे इन्वेस्ट करें जिससे आपका जितना भी पूरे जिंदगी भर की सेविंग्स है वो, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी जो खुद की लाइफ है इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। हाँ किसी भी इंसान की लाइफ है। हाँ, ऐसा ना प्रेजेंट जी। आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद एहसन है और 10 साल का एक्सपीरियंस है के इलेक्ट्रिक का एज अ मीटर इंस्पेक्शन ऑफिसर। और मीटर इंस्पेक्शन ऑफिसर। जी मीटर और एकेडमिक वाइज क्या है? एकेडमिक वाइज मैंने डिग्री किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, डिप्लोमा डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर मेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसके बाद जो है वो मेरी फॉरेन जॉब शुरू हुई थी इलेक्ट्रिक में 2015 से लेकर 2025 तक। उसके बाद जो है 2025 में रिज़ाइन किया और हसीब भाई के साथ जो है वो मैंने एज अ पार्टनरशिप जो है वो ज्वाइन किया। अच्छा। फायर सेफ्टी सिस्टम। माशाल्लाह। ये इस वक्त तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है फायर सेफ्टी के हवाले से ना। तो लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिस्पांस कंटिन्यू होगा? जी बिल्कुल होगा। अच्छा। इसको हम एक नीच बना रहे हैं अपनी इस वक्त फायर सेफ्टी को। सही है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम सोलर पे भी काम कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पे भी काम कर रहे हैं, एनर्जी कंसल्टेंसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कि रिक्वायरमेंट तो है इस वक्त सिस्टम मार्केट की और इसको इंशाल्लाह फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। ठीक है। उसको जो सोलर वाला काम है तो वो ज़्यादा फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वायबल है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये फायर सेफ्टी पे अच्छा। तो अभी फौरी रिस्पांस तो लोगों का है, लेकिन हो सकता है आगे जाके कम हो जाए, तो वो दूसरा भी आप कंटिन्यू करें। लेकिन ये है कि अगर एक चीज़ में स्पेशलाइज करेंगे तो उसका अपना ही फ़ायदा होता है स्पेशलाइजेशन का। तो अभी हमने फिलहाल इसको फायर सेफ्टी पे फोकस किया हुआ है तो फोकस है ना ये तो आपका। और फोकस करने की वजह ये भी है कि फिर ये जब जो है वो हमारे क्लाइंट्स बन जाएंगे कि ये एक चीज़ की बात नहीं होती, कोई भी नई बिल्डिंग बनती है, नई कंस्ट्रक्शन होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, ये मतलब जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे ये हर बिल्डिंग की ये इट्स नॉट स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल पर्पस ना, ये रेजिडेंशियल पर्पस भी, कमर्शियल पर्पस के लिए भी ये ज़रूरी है कि कोई भी नई बिल्डिंग बन रही है, ये जगह बन रही है तो वहाँ पे ये सिस्टम होना चाहिए लाजमी। अच्छा, आज तक तो हम देख रहे हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर भी जो ना इतना अच्छा बंदोबस्त नहीं होता है, इल्ला ये कि थोड़ी बहुत कंप्लाइंस के लिए वो लोग बंदोबस्त कर लेते हो। लेकिन अगर रेजिडेंशियल के लिए भी इसकी ज़रूरत जो ना वो है तो फिर तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, अभी ये रिसेंट बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसके अंदर। नॉट टाउन बात में जो रिसेंट वाक़या हुआ रिहायशी बिल्डिंग वो रिहायशी थी। वो लास्ट फ्लोर था, वहाँ पे आग लगी है और आपने देखा होगा कि इससे जो है वो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर तक जो है वो धमाके की आवाज़ सुनी की गई और वो सिलेंडर का धमाका था और पूरी जो फ्लोर्स थे, 2 फ्लोर जो है वो मर्ज हुए हुए थे आपस में, वो धमाके से पूरे जो है वो रेड कलर होता। अगर वहाँ पे जो है वो सिस्टम होता है वहाँ पे बेसिक सेफ्टी भी होती वहाँ पे तो जो है वो इंशाल्लाह जो है वो उसको रिकवर हो जाता है। लेकिन वो रेजिडेंशियल पर्पस बिल्डिंग्स जो होती है वहाँ पे अमूमन तौर पर नहीं रखी जाती है, इस चीज़ की जो है लोगों को नहीं समझा जाता। लेकिन करना चाहिए, बाहर ममालिक में जो है वो इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि हाँ हमारे यहाँ जो है वो कल्चर नहीं है। ना, हमारे यहाँ मेन अफोर्डेबिलिटी का तो मसला है ना कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कैटर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हाँ मैं ऐड करूँगा अफोर्डेबिलिटी के हवाले से कि इसमें तो हम तो कह रहे हैं कि आप उसकी अवेयरनेस रखें। नंबर 1 चीज़ सबसे पहले अवेयरनेस, जो कि पैसों से नहीं आती, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। सही है। हमारे थ्रू से इस चैनल के थ्रू आपको मिल रही है। इसी तरीके से हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है फायर सेफ्टी का, मतलब मिनिमम 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट।
अच्छा। ठीक है, अगर आप एक किचन टाइप फॉर्म स्प्रे जो कि 1000 रुपए का अपनी गाड़ी में या किचन के अंदर रख लें, क्योंकि वो आपकी इनिशियल सेफ्टी है। छोटी सी आग को एक बहुत बड़ी आग बनने से पहले ही अगर आप रोक देंगे तो नुकसान से बच जाएंगे। तो 1000 रुपए का मिनिमम प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। अच्छा, चलें अब ये बात ही शुरू ही हो गई है, तो बताएं थोड़ा सा कि क्या क्या है आपके पास चीज़ें हैं जो कि किस लेवल पे किस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि 1000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट हमारे पास। इसमें 1000 रुपए का स्प्रे है 500 ml का, बहुत ही छोटी मोटी आग को इजीली आपका कवर कर लेता है। इसी तरीके से फायर बॉल होती है हमारे पास, अच्छा। ऑटो फायर स्टॉप, जो आमतौर पे अगर आप अटेंड भी ना कर सके फायर को तो वो खुद का खुद एक्सप्लोड होती है और आग को बुझाने में हेल्प करती है आपकी। अच्छा, सही है। और इसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर ब्लैंकेट्स होते हैं, ये बेसिक फायर फाइटिंग चीजें हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स तो वो जो हमने वो रेड कलर का जो सिलेंडर लगा हुआ देखते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, वो। बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, इसी तरीके से और अगर थोड़े कमर्शियल स्केल पे जाएंगे बड़ी जगह पे तो वहाँ पे फायर अलार्म्स इंस्टॉल्ड होते हैं। हाँ। ठीक है, स्कूल्स हो गए, ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पे लोगों का इन आउट होता है, एक्सटर्नली लोग आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ फायर अलार्म्स बहुत ज़रूरी है ताकि लोग जो एक्स्ट्रा बाहर से आए हुए हैं उनको पता हो। इसके अलावा फायर जो कि साइंस होते हैं, डिफरेंट सेफ्टी साइंस होते हैं, एग्जिट साइंस होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि किसी आने वाले को पता हो कि उसका एग्जिट किधर है, कहाँ से निकलना है उस बिल्डिंग में, कहाँ से उसको एग्जिट होना है किसी इमरजेंसी की सूरत में। सही है। तो ये सब चीज़ें हम ऑफर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये गैप है मार्केट का, ये तो इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। सही है। फायर एक्सटिंग्विशर जो आपने बताया कि वो उसकी मिनिमम प्राइस कितनी है घर के इस्तेमाल के लिए? 1 kg का 2000 रुपये का मिल जाएगा आपको हमसे, आपके चैनल की तरफ से। 1 kg का? तो इसको रिफिल भी कराना पड़ता होगा, वो कहाँ से होता होगा? 1 ईयर की रिफिल है, वो भी हम करते हैं, 200 रुपीज़ पर kg रिफिल है इसकी। तो वो आप क्या डोर टू डोर सर्विस देते हैं या क्या उसके लिए आपके पास आना पड़ेगा? हमारे पास आ जाए, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है फिर हम उसको सर्विस खुद भी दे देते हैं। अच्छा, तो वो ये जो आपने कीमत बताई है आपने? हाँ, 200 रुपीज़ पर kg फिलिंग है इसकी ना। 200 रुपीज़ पर kg। इसके पास पहले से एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, मौजूद है, और हाँ। उसकी रिफिलिंग की ज़रूरत है, जैसे क्योंकि साल के बाद जो है वो जो केमिकल होता है उसके अंदर ड्राई केमिकल जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी रिफिलिंग सर्विस भी जो हम दे रहे हैं, और उसकी जो रिफिलिंग सर्विस है वो पर kg 200 पर kg। तो वो एक सिलेंडर जो नॉर्मल घर के इस्तेमाल का है उसमें कितने kg का होता है? 1 kg का होता है। अच्छा, 1 kg का होता है। उसमें 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg एंड सो ऑन, मतलब आपके जितनी बड़ी जगह होती है उस हिसाब से फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। रेस्टोरेंट्स वगैरह को तो ख़ास तौर पे रखना चाहिए जो जिनका सिलेंडर का यूज़ है और बड़े बड़े बर्नर्स हैं उनके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। सब टारगेट मार्केट आपने उसमें कुछ डिफाइन इसमें कुछ सोचा है रेस्टोरेंट्स की फील्ड? रेस्टोरेंट भी कवर कर रहे हैं हम, तकरीबन सारी चीज़ें कवर हो रही हैं हमारे पास, तो जितना कमर्शियल है सब कवर हो रहा है। कवर तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि आपने कौन सी टारगेट ऑडियंस को करना है जो कि ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर है आपके। इस वक्त तो ऑडियंस का जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमारे पास है, सही है, पूल जो बहुत बड़ा है। अच्छा। ठीक है, और हम सबको ऐसे टारगेट भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम मेटा एड्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं और कुछ ऑफलाइन मार्केटिंग भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ जैसे आपके चैनल हो गया या इस तरीके से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्कोप सही है। बहुत ज़्यादा है और लोगों की तवज्जो भी है, लोगों का भी है। ठीक है। हाँ, बहुत बड़ा एक सानिया हो गया है। अल्लाह ताला जो है ना उन लोगों को सब्र अता फरमाए, और जो लोग इसमें इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अच्छा, एक मिनट। अच्छा भाई, हमने थोड़ी बहुत तो बात कर ली इक्विपमेंट की वगैरह की, ठीक है। अब एक सवाल ये भी है कि कहीं अगर किसी के बाद आग लग जाती है कभी, और वो जो नॉर्मली जो आप एक अपनी अकल से जो आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं बुझ रही, तो फिर आपको क्या करना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर? बिल्कुल, मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड करता चलूँ जिसमें हमारे देखने वालों को फ़ायदा हो कुछ। सबसे पहले अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लगती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो सबसे पहले तो आपको जितने भी वहाँ लोग हैं उनको किसी तरीके से सेफली एग्जिट करवा लें, ठीक है। अच्छा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आप इस हवास में हैं अपने और अपने औसान पे काबू रखते हैं और आग को फाइट कर सकते हैं, तो फिर अवेलेबल रिसोर्सेज से उस आग को बुझाने की कोशिश करनी है। लेकिन इससे भी पहले आपको सबसे पहले कॉल करनी है फायर ब्रिगेड को, ताकि इन बिटवीन अगर कोई आपके साथ भी कोई इंसिडेंट पेश आता है तो पीछे से एड आ रही हो, सपोर्ट आ रही हो। सही है। ठीक है, 112 को भी करते हैं और 16 से फायर ब्रिगेड पे भी करते हैं आप कॉल। दोनों जगह पे आप सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं ताकि आपको पीछे से एड का एक आसरा। अच्छा, फायर ब्रिगेड को आपने कॉल कर दी और फिर आपने खुद से जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनसे बुझाने की कोशिश की। लेकिन ये जो आपने पहला पॉइंट बोला ना कि लोगों को वहाँ से निकाल दें, लोग तो और जमघटा बना लेते हैं उस जगह पे क्या हो रहा है। जाहिर बात है वो उसमें कोशिश भी कर रहे होते हैं हर कोई,
देखिए सबसे पहला जो उसूल होता है ना आग पे कंट्रोल करने का, उसमें सबसे पहला उसूल इवैक्यूएशन का होता है। अच्छा। आप बिल्डिंग को इवैक्यूएट होना जरूरी है, वहाँ जमघटा नहीं होना चाहिए, एक असेंबली पॉइंट होना चाहिए किसी भी जगह के ऊपर, ताकि लोग वहाँ जमा हो जाए उस बिल्डिंग पे। जब जमघटा होगा तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगी उनको यूटिलाइज भी नहीं हो सकेंगी, फायर ब्रिगेड आएगी उसको जगह नहीं मिलेगी, तो आग के ऊपर जो है ना बर्वक्त काबू नहीं जो है वो पाया जाता जो कंसर्न लोग हैं जो कि एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व है उसको बुझाने की एफर्ट के अंदर, सिर्फ वो वहाँ पे रुके, उनको एक्सेस हो, बाकी उस जगह से दूर रहें ताकि ज्यादा नुकसान भी ना हो। हमारे लोग मानते कहाँ हैं, वो नहीं निकलते, भागते हैं वहाँ से। कौमी शऊर की भी जो है वो जरूरत है कि जो है फिर ये भी होता है कि आप अपना सामान उठा लें, जो है ना वो उसको बचाने की फिक्र होती है। ऐसे ही है। तो बहरहाल अब ये टिप्स की लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो इवैक्यूएशन है, दूसरा फिर आप जो भी आपके पास मौजूद है उससे बुझाएं उसको, और कॉल भी कर दें। इसी तरीके से बिल्कुल अगर किसी को खुदा न खास्ता किसी कोई अगर खुद बंदा आग की लपेट में आ जाता है तो आपने देखा होगा वो पैनिक होकर भागता है इधर उधर। सही है, हाँ। उसको कोई संभाल भी नहीं सकता और वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो सही है। टिप ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप आग की लपेट में आ जाते हैं तो आपने भागना नहीं है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, आसान आपके रहे उस वक्त जिस बंदे के साथ अगर अल्लाह का रिक्शा ऐसा हो, आपने जमीन पे लेटना और रोल होना है। इसकी टिप ये है। अच्छा। ठीक है, तो आपने जमीन पे रोल होना है ताकि आग भी बुझ सके, और अगर कोई और वहां खड़ा हुआ है तो वो भी आपको हिम्मत करके आगे बुझाने की कुछ कोशिश करेगा। ठीक है। अच्छा। इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे आग लग गई दूसरे रूम में और आपके पास कोई एग्जिट नहीं मिल रहा, अब आपको धुआं मिल रहा है। सही है। ठीक है, तो उसमें टिप ये होती है हमारे पास कि जी धुआं की भाप गर्म होती है तो ऊपर की तरफ एवोपरेट करती है, ऊपर की तरफ उठती है। सही है। ग्राउंड लेवल के ऊपर धुआं नहीं होता, तो आपने क्रॉलिंग करनी है नंबर 1। अच्छा। तो उससे ये होगा कि आपको कोई हेड इंजरी नहीं होगी, कोई ऐसा कुछ इंजरी नहीं मिलेगी आपको। अगर आप क्रॉलिंग कर रहे हैं कुछ नजर भी नहीं आ रहा आपके लिए, तो आपको एस्केप वहां से निकल जाना आसान होगा। इसी तरीके से अगर आपको वहाँ ब्रीथिंग का मसला आना शुरू हो गया, ठीक है, तो उसमें जी। अच्छा, अब अगर वहाँ ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो सही है धुएं की वजह से, उसमें होता है कि अगर आपको बस कोई कपड़ा मिल जाए, कोई टॉवल, कोई भी कपड़ा मिल जाए, उस वक्त जो भी मिल रहा है, अपना शर्ट उतारें कुछ भी करें, उसको अगर आप वैसे भी लपेटेंगे तो वो भी हेल्पफुल होगा, और अगर आप पानी में भिगो के लपेट लेंगे तो वो ऑक्सीजन आपकी बढ़ा देगा मजीद। अच्छा। ठीक है, तो जो लोगों ने जहाँ पे धुआं है, जी जहाँ पे धुआं है, तो आप उस धुएं में थोड़ा कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ मूव कर सकते हैं, कुछ स्टे कर सकते हैं कुछ टाइम, या आपको एग्जिट करने का टाइम मिल जाएगा। जो लोग जिन लोगों ने रेस्क्यू किया था गुलबाजा से, उनके पास उन्होंने इसी तरह की टेक्निक यूज की थी कि कपड़े को लपेट के बॉटल्स पानी के साथ लेकर अपने ऊपर पानी डालते रहे, वो आगे बॉडी भी कूल होती रहे उस जगह पे, और सांस लेने में उनको इजी हो, इनहेल करने में आसानी हो। वैसे मास्क वगैरह होते हैं इसके ऑक्सीजन मास्क प्रॉपर, लेकिन कि वो रिसोर्सेज की वाली बात है कि रिसोर्सेज हमारे पास कमी होती है, हम सेफ्टी पे इन्वेस्ट ही कम करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये कुछ टिप्स थी जो लाइफ सेविंग टिप्स हैं फायर के केस में। सही है, ठीक है। चले इंशाल्लाह, ये तो बड़ी फील्ड है। मेरे पास अभी रेलेवेंट सवाल भी नहीं है असल में। मेरे पास अक्सर मौज़ूआत पे रेलेवेंट सवालात होते हैं, तो मैं पे सवाल करके इसको टॉपिक को बड़ा कर लेता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो डाल देंगे तो एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो का ये रोल प्ले कर देगी। आपका नंबर भी इसमें आ जाएगा। तो जो लोग भी घरों में या इवन कमर्शियल लेवल पे भी कहीं पे भी अगर फायर सेफ्टी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपसे रब्ता कर सकते हैं। आपके पास ट्रेनिंग की भी सहूलत है, इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी सारी हैं आपके पास। ठीक है, कोई नाम भी रखा है कंपनी का या प्रो सोल्यूशन के नाम से है? प्रो सोल्यूशन के नाम से। और ऑनलाइन प्रेजेंस है कोई? ऑनलाइन प्रेजेंस है, व्हाट्सएप पे हमारे, फेसबुक पेज है हमारे पास। फेसबुक पेज इसी नाम से है, प्रो सोल्यूशन के नाम से। और फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं आप। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और ये ना अनकन्वेंशनल बिजनेस है, समझे। आमतौर पर जब लोग बिज़नेस के बारे में सोचते हैं कहते हैं अच्छा है चलो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जो जनरल स्टोर खोल लेते हैं लेकिन आपने एक जो है वो ज़रूरत को फील किया कि हाँ ये ज़रूरत है इसके अंदर, और उसका सोल्यूशन आप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है कि जो बिज़नेस के अंदर अगर आप लोगों की किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं तो इवेंचुअली आपको भी उस बिज़नेस में फ़ायदा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो हमारा जो ये बिजनेस का आगाज़ हुआ है वो 21 जनवरी से हुआ है 2026 जनवरी। सही है, मतलब अभी 3 महीने हुए हैं। जी 3 महीने हुए और 2 महीने हुए, तीसरा महीना शुरू हुआ है। 2 महीने हुए। और जो है हमारा एक हमने क्लाइंट है बहुत बड़ा, शायद नाम सुना होगा, महरोज ब्यूटी पार्लर। उसकी 12 ब्रांचेस जो है हमने उनको कवर किया है। महरोज ब्यूटी पार्लर की 12 ब्रांचेस आपने कर ली है माशाल्लाह। इंक्लूडिंग हैदराबाद। अच्छा। हैदराबाद की ब्रांचेस को भी जो है हमने वहाँ पे एक्सटिंग्विशर्स की डी एक्सटिंग्विशर्स की दी,
हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर बॉल, फायर ब्लैंकेट्स वहाँ से हमने इंस्टॉलेशन सर्विसेज हमने वहाँ उनको प्रोवाइड किया। चलें ठीक है, इंशाल्लाह स्कूल्स में मैं रेकमेंड करूँगा, स्कूल्स के अंदर छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा वो एसेट है। मुझे बल्कि रब्ता भी किया था इकरा रियल इस्लामिक स्कूल के जो ओनर है ना अरशद भाई, उन्होंने उस वक्त मेरे जहन में आ नहीं रहा था आपका, ख्याल मैं इंशाल्लाह बताऊंगा उनको भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और मुलाकात हुई हमारी और ये इस टॉपिक पर हमने वीडियो बना ली। जज़ाकल्लाह खैर।